रूस के क्रास्नोडर में यूक्रेन ने बड़ा अटैक कर दिया है। इस तेल रिफाइनरी को बनाया है टारगेट। तो लगातार ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है। ये रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। नए साल के पहले दिन भी हमले लगातार जारी हैं। दोनों ही तरफ से यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है रूस के क्रास्नोडर में। और रूस के बेल्गोरोड में यूक्रेन का बड़ा अटैक। यूक्रेन ने रूसी गैस स्टेशन पर बमबारी की है। तो देखिए, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूक्रेन टारगेट कर रहा है। ये लगभग वही पैटर्न है जो रूस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था यूक्रेन में ब्लैकआउट करने के लिए। यही कुछ पैटर्न फॉलो करते हुए यूक्रेन भी ऑयल रिफाइनरीज पर या गैस स्टेशन पर हमला करके कोशिश कर रहा है। और अब एक और बड़ी खबर रूस के खिलाफ फिनलैंड की बड़ी तैयारी से जुड़ी खबर है। फिनलैंड ने 1000 शूटिंग रेंज का निर्माण किया। नागरिकों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देश के नेताओं को भी युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए हालात किस तरह के पैदा हो गए हैं। हर जगह जंगी तैयारियां बड़े पैमाने पर होती नजर आ रही। नाटो देशों में रूस को लेकर एक अलग ही तरह का खौफ दिख रहा है। तो रूस नाटो महायुद्ध के आसार हैं। क्या फिनलैंड से इसका आगाज होने वाला है। 1000 शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया है। जनता को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। सांसद करेंगे अंडरग्राउंड बंकर में युद्धाभ्यास। हालात यहां तक पहुंच गए, सांसद बंकर से काम करने का अभ्यास करेंगे। पहली बार नेताओं को दी जा रही है सैन्य ट्रेनिंग। बड़ी बात यह है कि युद्धाभ्यास की संख्या बढ़ाई गई है। सहयोगी देशों के साथ ड्रिल की जा रही है। रूस से सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त फिनलैंड को है। ये मानकर फिनलैंड जो तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, उसे आप कैसे देखते हैं। क्या ये थ्रेट, क्या ये खतरा रियल है। समीर देखो, खतरा तो है, लेकिन शुरुआत जैसे आप पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये कौन किसको उकसाने की कोशिश कर रहा है जी। मान लीजिए वर्ल्ड वॉर को अगर आप एक बिल्ली मान रहे थे तो बिल्ली के गले में घंटी कौन टांगेगा। यूरोप सोचता है कि रशिया स्टार्ट करेगा, रशिया सोचता है कि यूरोप स्टार्ट करेगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि नाटो के अंदर एक गैप है जो अपेरेंटली दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक क्रैक हो गया है। अब सारे छोटे देश जो हैं, फिनलैंड हो, एस्टोनिया हो और रोमानिया हो, पोलैंड हो, इनको भी पता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने रुख अपनाया है अपने आप को नाटो से अलग करते हुए, तो ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर अटैक हो तो नाटो पूरे फुल फॉर्म में उनको बचाने के लिए ना आए। इसीलिए ये अपने आप की तैयारी शुरू कर जा रहे हैं। इनकी तो एक परेशानी एक और है, इनकी जनसंख्या इतनी कम है, आर्मी की स्ट्रेंथ इतनी कम है, अगर कुछ हुआ तो ये लोग अपने आप एक रिएक्ट नहीं कर सकते। तो अपने आप को एक मजबूत करने के लिए, लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिए कहते हैं कि हम सब तैयार हैं, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तैयारी शुरू कर दी है। रशिया भी एकदम फीडबैक ले रहा है। रशिया भी कुछ जैसे पिछली बार 1-2 महीने पहले उसने अपने ड्रोन्स भेजे थे पोलैंड में, रोमानिया में और कई देशों में, उनका रिएक्शन टेस्ट किया था। अभी जो एक शिप आई है उसने अपना एंकर नीचे करते हुए सेल कर रही थी। इससे उनके जो इंटरनेट केबल्स भी काफ़ी बर्बाद हुए। लेकिन ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि तुम कितना रिएक्ट कर सकते हो, तुम्हें कितना समय लग रहा है। तो रशिया भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है, तैयारी उसने मजबूत कर रखी है। अगर विश्व युद्ध हुआ, अगर यूरोप ने ज़्यादा अपने संबंध या अपने स्टेप्स नहीं कम किए, यूक्रेन को जिस तरीके से सपोर्ट करके ये पुतिन के घर पर अटैक करा रहे हैं या अंदर घुस कर ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा। तो यूरोप के इंटेलिजेंस की वजह से, यूरोप की जो इंटेलिजेंस है, मेस्ट MI6 जो है अमेरिका यूके की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। ये इसका हाथ रहा है पुतिन के घर के ऊपर अटैक कराने के लिए। ये अगर बात नहीं आएंगे, अगर ये यूक्रेन को इस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये रशिया भी किसी रूप से इनको तो बात शुरू में आपने कही कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा और कौन ये ब्लेम लेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत उसने की। इस पर एक खींचतान चल रही है, लेकिन दबाव ऐसा दिख रहा है कि दोनों तरफ लगातार बढ़ रहा है, दोनों तरफ बनाया जा रहा है। और इस बीच एक खबर आ रही है, ज़पोरिजिया में रूसी सेना का ड्रोन से प्रहार, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। और देखिए अहम खबर आ रही है, यूक्रेन के कोस्टनितोव में रूस का बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन के हथियार डिपो को इस हमले में कर दिया गया तबाह।
एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की नई पहल। पोलैंड में नाटो खोलेगा लॉजिस्टिक केंद्र, जनवरी में लॉजिस्टिक हब खोलेगा। रोमानिया में भी खोला जाएगा लॉजिस्टिक हब। यूक्रेन को नाटो से तेजी से मिलेगी सैन्य मदद। तो ये आने वाले बड़े युद्ध की तैयारी दिखाई दे रही है, ताकि जल्दी से जल्दी यूक्रेन तक मदद, रेनफोर्समेंट पहुंचाई जा सके इन लॉजिस्टिक हब के द्वारा। रूस को दहलाने का नाटो प्लान क्या है, आइए आपको बताते हैं। नाटो ने बड़े पैमाने पर प्लानिंग की है। नाटो और रूस के बीच जंग की तैयारियां कैसे चल रही हैं, इससे जुड़ी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अब प्लानिंग समझिए। नाटो का प्लान है, पोलैंड रोमानिया में लॉजिस्टिक हब बनाया गया है। यूक्रेन को सीधी सैन्य मदद यहां से दी जाएगी। हथियार भेजने में बहुत कम समय लगेगा। गेम चेंजर मिसाइलें यूक्रेन को सौंपी जाएंगी, यूक्रेन भेजी जाएंगी। नाटो का प्लान बी जो है उसके बारे में भी आपको बता दें। बाल्टिक देशों से रूस की घेराबंदी की जाएगी। प्लान बी के तहत बेलारूस के पास नाटो की तैनाती संभव है। काला सागर से रूसी युद्धपोतों पर निशाना साधने की भी तैयारी की जा रही है।